ये आपके जो भी डाउट्स हैं उसमें लगभग 4 डाउट्स थे, 2 डाउट्स तो आपके इजी थे, जो अगर आप थोड़ी कोशिश करते तो मेरे हिसाब से बन जाते। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूँ, 0.1 2 3 4 5 6 76 ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसका रूट दिया है 0026। सुन लिया होगा आपने। अब यहाँ ध्यान से समझें, और ये हालांकि समझने जैसी बात नहीं है कुछ भी। अगर अंदर हमारे पास 8 फिगर्स हैं तो हम जब उसका रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिगर्स कितने हो जा रहे हैं हमारे पास, 4 हो जा रहे हैं। ये ध्यान रखो। और ये आपको वैसे ही लर्न होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो 676 होता है, 676 का रूट 26 होता है, तो वो तो काम खत्म हो गया। तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 7 6 1 2 3 4, इसका आप हमें रूट निकाल कर दीजिए। अरे बाबा, इसमें निकालने जैसी कोई बात ही नहीं है। 676 का तो आपको पता है 26 है, जीरो कितने दिख रहे हैं 4, तो कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो। कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ये सीधे सीधे निकल जाएगा हमारे पास में। मतलब कुल मिलाकर जितने डिजिट्स दिख रहे हैं उसका आधा हमें कर देना था। हो गया होगा, काम समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो आधा पूरे की टेंशन नहीं है। 676 याद करो, 676 26 का है तो वो तो सीधे सीधे स्क्वायर का रूट निकल कर आ जाएगा। पीछे 4 जीरो दिए हुए, 4 जीरो मतलब 10,000 हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 676 इंटू 10,000। समझो ना बात को। ये 26 का निकल जाएगा और ये 100 का निकल जाएगा। करोगे तो कितना हो जाएगा, 2600, और कहानी हो गई खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूजन आया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया। 4096 का रूट 64 वैसे भी हमें पता है कि होता है, तो नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर लो। इतनी शॉर्ट टेक्निक समझाइए आपको कैलकुलेट करने की। तो 64 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 4096 होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फिगर्स दिए हैं, कौन कौन से फिगर दिए हैं आपको, 40.96 और 0.4096 और 0.004096 और 0.12340409। इन सब का आपको सम बताना है। भाई सम तो हम बता देंगे, आप तो इतना फोकस करो कि सब में दिया तो 4096 ही है, सब में 4096 है। मतलब सभी का जो फिगर है वो निकलना तो 64 की रेंज में ही है। सभी का आंसर 64 की रेंज में ही आ रहा है, 6 और 4 तो आ गई है। चलो भाई ये तो हो गया। अब आपको दिमाग ये लगाना है, इसमें देखिए आप इस वाले फिगर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए हुए 0.96, तो आपको 64 को ऐसे लिखना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो जाए। मतलब कैसे लिखोगे, 6.4। लो कहानी खत्म हो गई। 6.4 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो डेसिमल के बाद अपने आप 2 डिजिट आ जाएंगे। फिर से देखो, इस सेकंड वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए हैं, 4, 4 डिजिट दिए हुए। आप 64 को ऐसे लिखो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाए। अरे भाई कोई तरीका ही नहीं है, 0.64 ही लिखना पड़ेगा, 0.64 लिखना पड़ेगा तभी काम हो। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए, 6, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 0.064 ये कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 8 डिजिट दिए, तो आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट बना लीजिए, 4। कैसे बनाएंगे, 0064। ये सारे के सारे हमने 64 को डेसिमल के हिसाब से पुट कर दिया। इसको प्लस करना कौन सा मुश्किल काम नहीं है। ये 4 आएगा, ये 0 आ रहा है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 7 आएगा, 7.1104। तो आपके पास में जवाब ये रहा, 7.11 आपका आंसर निकलेगा। मतलब सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। आपने जो कुछ भी पूछा है, जो जो डाउट्स हैं उसमें ये डाउट ऐसा है जो पूछने लायक डाउट है। हालांकि नहीं आता है तो सभी पूछने वाले हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहा है, इफ नोट डाउन कर ले रहे हैं, x प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x रूट x अपॉन वाई, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स हैं। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी। मेरे भैया y की वैल्यू फाइंड तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ से पहले इन रूट्स को हटा दें। आप रूट कैसे हटाओगे, ये वाला रूट अगर हटाओगे तो वो इस साइड जाकर क्या बन जाएगा, इस पूरे फिगर पर स्क्वायर बनेगा। तो अगर पूरे पर स्क्वायर बनेगा तो वो x का भी स्क्वायर हुआ और ये रूट x अपॉन y का भी स्क्वायर हुआ। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर
और अंडर रूट एक्स अपॉन वाई का भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू चल रहा था इनके बीच एक्स अपॉन वाई, ये फाइनली क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन वाई। ये मैंने एक फिगर कैलकुलेट कर लिया है, कौन सा वाला, राइट हैंड साइड की ये जो कैलकुलेशन हमने निकाली, ये फाइनली कितने निकल कर आई है, एक्स क्यूब अपॉन वाई। और लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, रूट हटा दिया है हम लोगों ने। अब आप इसको मैं जरा क्लियरली यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, और राइट साइड का फाइनल कैलकुलेशन अगर आप समझ गए हो तो वो बचा है एक्स क्यूब अपॉन वाई। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन वाई। वाई को अगर क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हम एक्स वाई और एक्स में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, वाई प्लस वन बचेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब ये एक्स जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार एक्स लिखा है, और एक नीचे एक्स आएगा अपोजिट से ट्रांसफर होगा तो बचेगा कि हमारे पास एक्स। अब क्या हो गया है हमारे पास, वाई प्लस वन। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमसे क्वेश्चन से y की ही वैल्यू पूछ रहा था और वो आपको समझ में आ गई होगी, कुछ खास मैंने नहीं बताया, नॉर्मल काम कर रहा था। वैल्यूज निकालनी है तो पहले हमें ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, मतलब जो रूट लगा हुआ है रूट को किसी तरीके से तो हटाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे हटाया अपोजिट में ट्रांसफर कर करते तो अपने आप चीजें हटती चली गई, और अपने उसको सॉल्व किया तो फाइनली y की वैल्यू आ गई। इसको रिपीट कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। और जो पूछे हैं आपने क्वेश्चंस डाउट, उसमें ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है बकायदा। बोल रहा है द नंबर 25 टू द पावर 64 इंटू 64 टू द पावर 25 इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n। मतलब ये जो पूरा आपने लिखा है ये कोई नंबर है n, उसका स्क्वायर है, मतलब n का स्क्वायर निकले तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अब आगे की अगर हम बातें करें, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भैया या तो आप बेसिस सेम करो या तो पावर सेम करो, तो बेसिस तो मुझे सेम होते दिख नहीं रहे क्योंकि इवन और ऑड का लफड़ा है। फिलहाल हम इसको जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 64। तो हम फाइनली 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 128 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। 64 की बात करें, 64 2 की पावर में आ जाएगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेट कर कर देखना पड़ेगा, 5 6 टाइम आएगा। तो 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6। ओके, 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और उसकी भी पावर कितनी है, 2 टू द पावर 6 की पावर 25, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 6 हो जाएगा 150। देखो अब तक ना तो बेस सेम हुआ है ना पावर सेम हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 150 के दो पार्ट्स कर सकते हैं। 150 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 128, और बाकी बचेगा 2 टू द पावर 22। ये हम दो तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बेसिस सेम होते हैं तो हमारी पावर प्लस हो जाती है। अगर मैं 2 टू द पावर 128 2 टू द पावर 22 लिखूं तो इसका फाइनली मीनिंग 2 टू द पावर 150 होगा। अब आपका फाइनल क्वेश्चन इतना उतर कर आ गया है, तो मैंने एक बेस सेम भी कर लिया है। चलिए देखिए, 5 टू द पावर 128 इंटू 2 टू द पावर 128 इंटू 2 टू द पावर 22। यहाँ पर पावर सेम है हमारे पास में, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 128 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 22। ये तो मेरे भैया राइट हैंड साइड की बात हुई। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए क्या चल रहा था, ये सारी कैलकुलेशन एन स्क्वायर, ये सारी कैलकुलेशन एन स्क्वायर इक्वल्स टू चल रही थी। तो ये भी क्या निकला है हमारा, ये भी हमारा एन स्क्वायर ही निकल कर आया। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से हटेगा और यहाँ रूट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब रूट में ट्रांसफर होगा तो पावर्स हाफ हो जाएंगी, मतलब 128 क्या हो जाएगा 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 की पावर 22 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 11 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आया, देखो ध्यान से सर, जैसे मैं 2 टू द पावर 4 लिख दे रहा हूँ और इसका रूट निकाल। 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2, और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, मतलब 2 इंटू 2, मतलब इसको 2 टू द पावर 2 बोल सकते हैं। तो देख रहे हो आप, रूट निकालने पर अगर इवन पावर से तो वो हाफ हो जाती है, ऑड पावर नहीं होगी, इवन पावर से तो उनका आधा हो जाएगा। ऑड पावर को आधा करोगे तो डेसिमल में थोड़ी पावर आएगी। तो समझ गए आप बात को। 128 पावर है, जब इसका रूट निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। 22 है, इसका रूट निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ n, जो डिजिट आपका n निकलेगा, अभी n की वैल्यू निकल रही है, उसमें डिजिट्स का टोटल बताइए। भाई 10 टू द पावर 64 का मतलब ये है कि जो नंबर बनेगा उसमें आखिरी में 64 जीरोस होंगे। जीरोस तो नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट में काउंट होंगे नहीं। 2 टू द पावर 11 क्या होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमें 2 टू द पावर 11 कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 4 8 16 32 64 और ये हो जाएगा 128 250 6 512 1024 2048, ये आएगा 2048। मतलब हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 2048, और उसमें 64 जीरोस लगेंगे, पीछे से 64 जीरोस लगेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो n निकला है इसके डिजिट्स का टोटल क्या होगा। इसमें डिजिट्स क्या आ रहे हैं भाई, इसमें एक डिजिट आ रहा है 2, एक डिजिट आ रहा है 4, एक डिजिट आ रहा है 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। मतलब फाइनली तुम्हारा जो नंबर बनेगा उसके जो डिजिट्स आएंगे, डिजिट्स का टोटल आने वाला है 62। तो ये भारी क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 20 25 30 क्वेश्चन और सॉल्व करना, फिर उनके डाउट्स लेंगे। चलो टाटा बाय बाय।